बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम आदाब। जनाब, आज मेरे मेहमान हैं तनवीर ज़मान ख़ान साहब। कई बार तशरीफ़ ला चुके हैं। इनका तल्लुक़ लाहौर से है। एक तजिया नगार हैं, राइटर भी हैं, सहाफ़ी भी हैं, तो बड़े खुल कर बात करने वाले आदमी हैं। तनवीर ज़मान ख़ान साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू डॉक्टर साहब। इससे पहले कि हम आगे बातों को ले जाएँ, जनाब, आप लोगों से दरख़्वास्त है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। तनवीर साहब, नून लीग को जो है ना इलेक्शन में 74 सीट्स मिली। तो अभी मेरे ख़्याल में 11 शायद आउटस्टैंडिंग है, या वो भी आ गई है, मुझे पता नहीं है। अभी मेरे ख़्याल में 11 मुझे जी, 7-8 8 हल हैं अभी बाकी। जी, जी, अभी अभी कुछ हो रहा बाकी है। है। अच्छा, पीपीपी को ना 54 मिली है, एमक्यूएम को 17 और इंडिपेंडेंट जो है 95 हैं। जी, जी। कुछ इसमें जो ये सारे लोग जो हैं, ये इंडिपेंडेंट हैं, वो सारे पीटीआई के लोग नहीं हैं। वो पीटीआई वाले दावा कर रहे हैं ये, लेकिन ये बात गलत है। तो जो मैंडेट जो है ना, ये वेरी मच डिवाइडेड है, एंड व्हिच कैन लीड टू इंस्टेबिलिटी। ठीक है जी। तो आपने भी, लाइक मैनी अदर्स, आपने भी इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मॉनिटर किया है, वेरी क्लोजली। इलेक्शन तो खत्म हो गए और ये बात तो क्लियर नहीं कि कौन जीता। नो वन इज इन पोजीशन टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस, कि कौन जीता और क्या हुआ? जी, डॉक्टर साहब, इलेक्शन तो हो गए 8 तारीख को, 2 दिन पहले। इलेक्शंस के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए थे, फिर उसके बाद कुछ देर तक रिजल्ट आते रहे, फिर उसके बाद रिजल्ट रुक गए, जिसका इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जी वो इंटरनेट की वजह से रुके थे। बहरहाल उसमें कई लोगों ने उस वक़्त फौरी तौर पे सोशल मीडिया पे काफ़ी शोर हुआ, गर्म हो गया था कि जी कोई धांधली का काम शुरू हो गया है। बहरहाल वो इस तरह का जो पाकिस्तान के इलेक्शन में होता है, जो पहले 18 में भी हुआ था, 13 में भी हुआ था, इससे पहले भी सारे इलेक्शनों में ऐसे होता रहा है कि एक लोग एक फौरी तौर पे शोर भी मचाते हैं और बाद में कुछ चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे इर्रेगुलरिटीज़ दिखाई देती हैं। ये पाकिस्तान के इलेक्शनों का एक खासा है कि उसका रीज़न है बुनियादी तौर पे इन सारी इर्रेगुलरिटीज़ का, कि क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो सिर्फ़ इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में नहीं होती, बल्कि वहाँ पे हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है, और वो अमूमन ट्राई करते हैं कि अपने मतलूबा जो उनके रिज़ल्ट्स हैं वो आएँ। तो उस वजह से वहाँ पे जो है ना एक गड़बड़ होती है, अगर वो चीज़ें ज़रा इधर से उधर बेंड होती हैं, तो वो फिर उनको अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश होती है। तो उस तरीके से ज़ाहिर है कि इलेक्शन के अंदर एक जो थोड़ा बहुत लोगों के अंदर एक बेचैनी भी रही इलेक्शन के दौरान भी, और रिजल्ट्स के जब तैयार हो रहे थे, जो अभी तक हो रहे हैं, उसके लिए भी लोगों ने, बहुत से लोग अदालतों में भी गए हैं। अब कई कोई 14-15 के करीब जो हैं जो वहाँ पे नशिस्तें हैं, उनको हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और उनको बाज़ के रिजल्ट्स को रोक भी दिया गया है। तो अभी आइंदा मंडे तक सूरत-ए-हाल मज़ीद क्लियर हो जाएगी कि कितने टोटल जो हैं वो इस वक़्त उनको मुतराज़ा करार दिया गया है। लेकिन वो 10-20 से ज़्यादा नहीं है, 20-25 ज़्यादा से ज़्यादा बस यहाँ तक ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो ये देखते हैं कि क्या उसमें होता है। मैं समझता हूँ इस हवाले से एक ये इलेक्शन अपनी पोलिंग के एतबार से एक बड़ा एक तरह का पीसफुल, और एक लोगों की एक जोश-ओ-खरोश के साथ एक नंबर ऑफ जो एक टर्नआउट था, दैट वाज़ वेरी हाई, और जो पाकिस्तान की रूटीन और उसके मुताबिक था। तो उसमें बहुत सारी जगह पे फैमिलीज़, बच्चे, यंगस्टर्स सभी ने वोट डाले। यही वजह है कि जो बहुत सारी तादाद जो आपने 95 इंडिपेंडेंट्स की बताई, ये इंडिपेंडेंट्स जिनके अंदर कुछ तो बहुत सारे जो तकरीबन कोई 15 से 20 के दरमियान, तो वो इंडिपेंडेंट्स हैं जो कि वाक़ई इंडिपेंडेंट थे, जिनको किसी जो एक आज़ाद थे, जिन्हें कोई भी पार्टी ने अपने तौर पे ओन नहीं किया, लेकिन बाज़ों ने सपोर्ट किया होगा। लेकिन बाकी जो थे तकरीबन कोई 80-82 के करीब जो थे लोग, वो उस तरह वो थे जो कि पीटीआई ने जो पीटीआई का बल्ले का निशान ना मिलने की वजह से आज़ाद तौर पे खड़े हुए थे, और उनके इंतखाबी निशान जो थे, सबके मुख्तलिफ थे। और ये लोग सारे जो थे वो अपने तौर पे इंडिपेंडेंट के तौर पे खड़े हुए, लेकिन उन्हें पीटीआई की सपोर्ट और इमरान खान की तरफ से मुकम्मल एक एंडोर्समेंट और उनकी बैकिंग शामिल थी। तो लेकिन उनका जो लीगल स्टेटस है वो इंडिपेंडेंट है, और उनके जो पार्टी स्टेटस है, क्योंकि पार्टी अपने इंट्रा पार्टी जो उनके इलेक्शन थे ना करवाने की वजह से पार्टी भी ताहाल डिसफंक्शनल है। इसलिए अगर वो जो चाहें अभी आपने तो। इंडिपेंडेंट की बात की है, तो जी, ये जी। कुछ शनीद है ना कि 12-14 जो हैं इंडिपेंडेंट, वो नून लीग के ऑलरेडी राब्ते में हैं, जो जो कि रियल इंडिपेंडेंट हैं।
और फिर देखिए जी, जहां तक इंडिपेंडेंस के राब्ते की बात है, हाँ, इंडिपेंडेंस तो अच्छा, अक्सर जो है ना, ये भी सुना है कि जो पीटीआई के हैं, जो पीटीआई के समझे जाते हैं, वो भी एक फिगर ने ये बताया कि 25-30 के लगभग जो हैं वो भी नून लीग और के राब्ते में है, और कुछ जो है जरदारी साहब के राब्ते में है। जी, जी, उनका उनका एक बड़ी तादाद जो है ज़रदारी साहब के राब्ते में भी है। ये क्योंकि उनका जो लीगल जो एक इलेक्शन कमीशन के रूल्स के मुताबिक स्टेटस है, वो तो इंडिपेंडेंट है। हम जी। तो पार्टी का इसलिए कह रहे हैं कि पार्टी कह रही है कि जी ये लोग हमारे हैं। इनको जो बड़े-बड़े वोट पड़े हैं, वो वोट इमरान खान के नाम के साथ होने की वजह से पड़े हैं, वरना अदरवाइज़ ये इंडिपेंडेंट खड़े होते तो शायद अक्सर की ज़मानतें ज़ब्त हो जाती। ये एक तासुर और ये एक इन्फॉर्मेशन इसी इसी तरह की है। जिसमें बहुत सी जगह पे हकीकत है, और शायद ये अब जब रिजल्ट पूरे आएंगे तो देन वी विल नो कि अच्छा, फिर कौन ये से लोग आपको पार्टी के आपको साथ पता खड़े है हैं। कि कानून के मुताबिक जो इंडिपेंडेंट्स हैं, उनकी जो भी इस पर रसीद है इंडिपेंडेंट है वो। वो उन, इंडिपेंडेंट है, जी 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 जी, उनको यही वजह है कि पार्टी। 3 दिन के अंदर उन्हें किसी पार्टी का फैसला करना पड़ेगा, वे किसके साथ जाएंगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो अभी तक वो बेशक पीटीआई का कहें अपने आप को, लेकिन वो पीटीआई के एक उसके अंदर खड़े नहीं हो सकते कि ये पीटीआई का कोई सारा पैनल है। इस लिहाज से वो इंडिपेंडेंट ही है, उनका स्टेटस। तो वो फिर वो असल जब गेम कल तो असल गेम तो अब शुरू हुई है ना फिर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उस लिहाज से बड़ी पार्टी जो है, अगर इनको इंडिपेंडेंट का स्टेटस दे दिया जाए, फिर बड़ी पार्टी इस वक्त जो इलेक्शन के अंदर उभरी है, वो पीएमएलएन ही है। वो कि पीएमएलएन, ये सारे जो एस्टिमेट थे, मैं समझता हूँ ये लोगों के जो बहुत सारे एनालिस्ट के, जो हमारा भी एनालिसिस था, एक हमारी भी एक प्रोडिक्शन थी इस हवाले से, उसमें कुछ चेंजेस आई हैं। आपने तो भी 90 के लगभग कहा था, लेकिन ये 74 आए, ठीक है जी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसी 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 तरह से हुआ। और लेकिन पीपी के और दूसरे जो थे एमक्यूएम के, वो बड़े करीब, जो हमने प्रोडिक्ट किया था उसके करीब है बहुत। हम्म। वो तकरीबन बराबर है, एक या दो का फर्क है। तो ये एक, असल में तो सारी ये हमने जो प्रोडिक्शन की थी, हमने प्रोडिक्शन लोगों के वोट के हिसाब से नहीं की थी कि टर्न आउट, हमने तो की थी। मैंने जो मेरा ख्याल होता है कि क्योंकि वहां पे एक एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट है और उनकी मर्जी के मुताबिक रिजल्ट आते हैं, मैं उनकी जरूरियात के मुताबिक असेस कर रहा था कि उन्हें उनके लिए सूटेबल जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो इलेक्ट होके आएंगे, वो ये है जहाँ पे वो उनकी अपनी मन मर्जी की जो एक जो पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट वजूद में आएगी, जिसे वो आसानी से ऑपरेट कर सकेंगे, चला सकेंगे, और अपने डंडे से चला सकेंगे और उनको हाँक सकेंगे। ये एक उनका था। उस हवाले से उनकी तवक्कुआत के भी थोड़ा सा रिजल्ट बरक्स आया है, क्योंकि लोगों का ये, बहुत सारे लोगों का ख्याल ये था कि क्योंकि पीटीआई के लोगों पर, कारकुनों पर छापे पड़ रहे हैं, उन्हें पकड़ा जा रहा है, या बहुत से लोग मुकदमात में 9 मई के हवाले से इन्वॉल्व हैं, या कई दूसरे मुजाहिरों के अंदर तोड़फोड़ में इन्वॉल्व हैं, या कई लोग जो है उन्हें एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने मकासद के लिए उन्हें दबा रही है। शायद उसका रिजल्ट ये होगा कि शायद टर्नआउट बहुत कम होगा। ये एक आम तौर पे तासुर यही था इलेक्शन से पहले, कि उसके ऊपर लोग जो है ना वो बाहर आने से हिचकिचाएंगे, डरेंगे, क्योंकि कई जगह पे पंजाब के अंदर, सिंध में, कराची में, कोयटा में, हर जगह पे ऐसा हुआ है कि जहाँ भी पीटीआई ने कोई फ्लैग तक भी कहीं देखा गया है, तो वहाँ पे एक तरह की स्टेट की तरफ से कोई ना कोई दखल अंदाजी की गई है, और बहुत से लोगों को डराया धमकाया भी गया, उस सिलसिला ऐसा भी हुआ। ओरिजिनल, चलो मेरा ओरिजिनल सवाल था कि कौन जीता। तो नजर तो ये आता है, कुछ लोग ये कहते हैं कि पार्टी पे सियासी पार्टियां तो हार गई हैं, लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जीत गई है। आपका क्या ख्याल है। जी जी, ये बिल्कुल, मैं तो इसी की तरह पाकिस्तान की सूरत हाल को मैं देखता ही इसी तरह से हूँ कि क्योंकि वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट जो है उनका अमल दखल इतना ज्यादा है हर चीज के अंदर, तो एस्टेब्लिशमेंट अल्टीमेटली सियासी पार्टियों की वहाँ पे कोई ऐसी हैसियत नहीं होती। बस सियासी पार्टियां 18 के अंदर भी हमने देखा, जो 2018 में जो रिजल्ट आए थे, वो भी एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी मर्जी से बंदा लॉन्च किया था, एक पूरा एक प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया था। मुखालिफिन को खूब मारा गया था, उन पे मुकदमे बनाए गए, उन्हें जेलों में डाला गया, भगाया गया, कई जगह पे धमाके हुए। 18 के अंदर तो यहाँ तक था कि दूसरी पार्टियों को जलसे करने की ही बिल्कुल उस तरीके से, जिस तरह से इस दफा पीटीए के साथ जो महसूस कर रहे थे, 18 में इसी तरह से दूसरी पार्टियों के साथ होता रहा है। तो ये कोई रवायत अच्छी नहीं है। मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छी रवायत है, खा वो 18 में हुई या वो आज 24 में हो रही है, या इसमें 13 में है। कहने वाले हैं ना, वो ये कहते हैं कि देखें जी, ये इमरान खान को रियासत मदीना से क्या तल्लुक था, या कैसे, मतलब जिन जिन मिस्त्रियों ने ये कहा था कि रियासत मदीना बनानी है, उन्होंने जो भी किया था इमरान खान के साथ पहले किया या अब किया। और वो कहते हैं कि इस वक्त जो इलेक्शन है,
इलेक्शन के जो आउटकम है उसने इस्टेब्लिशमेंट को मजीद मजबूत कर दिया कि जो सियासतदान है या पोलिटिकल पार्टीज है उनकी कुव्वत जो है ना वो मुंतशिर हो चुकी है। जी, देखिए, बिल्कुल, बिल्कुल, हमने पहले भी इस पे बात की थी, मैं इस पे मज़ीद इसको एलैबोरेट करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का लोगों का जो आम तौर पे ख़्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है, उसको इमरान खान ने और पीटीआई ने बड़ा नंगा किया है, वो अब एक्सपोज़ हो गए हैं। भई पाकिस्तान में उनके लिए ये एक्सपोज़र जो है, ये उनके लिए अच्छा एक्सपीरियंस है, ये उनके लिए बुरा एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए कि वो ये समझते हैं कि चलो अगर अगर खुल के ही आना है, फिर हम खुल के आ जाते हैं। इसलिए ये उनका तो मैं समझता हूँ उनका जो एक्सपोज़र है वो उन्हें एक हौसला दे रहा है कि अब वो डट के खुल के वो कहते हैं ठीक है जी ये यहाँ पे हम मुदाखलत भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। तो ये तो एक एक उनके लिए खुश-आइंद है, जो हम समझते हैं एक्सपोज़ हो रहे हैं। उसकी वजह है कि ये सारे लोग जो हैं ये एस्टेब्लिशमेंट के दुश्मन नहीं हैं, कि ये एस्टेब्लिशमेंट को फ़ौज को ख़त्म करना चाहते हैं, ये एंटी फ़ौज लोग नहीं हैं। ये सारे चाहते ये हैं कि इनकी जो है वो हेल्प की जाए, एस्टेब्लिशमेंट इनके ये इनकी पूछ पे खड़ी हो और फिर इन्हें इक़्तिदार में लेके आए और फिर उसके बाद इनको चलाए। इमरान खान का भी यही है, वो जो बात की शहबाज का आपने भी बड़ी यही है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही है भाई, ये लोग मेजोरिटी ये कह रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं है ये, लेकिन वो चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके सर पर हाथ रखे ताकि वो हुकूमत बना सकें चला सकें। ये वो बिगड़ी हुई औलाद है जो अपने माँ-बाप के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि हमें हमारा हिस्सा दो, आप अपनी ज़िंदगी में ही हमें हमारा हिस्सा दे दो। ये वो औलाद है। ये वो औलाद नहीं है जो माँ-बाप के खिलाफ है। रणवीर साहब, इससे एक और बात आई है, वो कहते हैं कि अगर इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी आर कंट्रोल्ड बाय द इस्टेब्लिशमेंट, मैं लफ्ज इस्टेब्लिशमेंट यूज करता हूँ। अस्करी बैंक बन गए, अस्करी सीमेंट है, पता नहीं कितने कितने अस्करी है, पता ही नहीं किसी को, ठीक है जी। जी, तो कहने वाले कहते हैं क्यों ना अस्करी पार्टी भी बना दी जाए, मसलन नाम भी तजवीज़ हो गया कि पाकिस्तान अस्करी पार्टी, यानी एक तरह से पाप बन गया। पाप से मुराद वो नहीं जो हिंदी में जी, पाप कहा जाता, ठीक है जी। वो एक ज़ाहिर है ठीक है, वो एक तंज़िया एक ऐसा है सिलसिला कि जी अगर फ़ौज ने इतना अमल दखल करना है तो वो क्यों ना वो अपनी पार्टी बना के खुद ब खुद आ जाएँ। उन्हें पार्टी बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर वो आना चाहें तो उनको कौन रोकेगा या रोक सकता है। वो पहले आते ही रहे हैं, 4-5 दफ़ा पहले आए हैं, वो अब भी अंदर ही हैं, अब भी हर चीज़ उनके कंट्रोल में है। तो उनको पार्टी बनाने की बजाय इस तरह के जो सियासी पार्टियाँ जिन्होंने अपने एक चेले-चांटों की हैसियत दे दी है, जो उनके इशारों की तरफ देखते हैं, उनकी अप्रूवल की तरफ झाँकते हैं और उन्हीं के अप्रूवल को चाहते हैं और फिर उसके बाद उसके ऊपर जो अपना मंशूर नारे लगाते हैं जिसकी कोई हैसियत नहीं होती, हर चीज़ असल में तो उन्हीं की अप्रूवल से होनी है। तो ये एक मैं समझता हूँ एस्टेब्लिशमेंट एक पार्टी ही है। उसके लिए नाम आप दें या ना दें, वो एक पार्टी है पूरी की पूरी जो कि मुकम्मल तौर पे जो कि सुपर पार्टी है, इंसानों के ऊपर पार्टी है, इनके ऊपर एक वो अच्छा, वो मॉनिटर की हैसियत भी है। सुपर जी। पार्टी है, इनविजिबल पार्टी है, लेकिन पार्टी है, इफेक्टिव पार्टी है। अच्छा, इनविजिबल भी नहीं रही। देखिए ना जब हम कहते हैं एक्सपोज़ हो गई तो इनविजिबल भी नहीं रही। अच्छा, बेसिकली तो अब वो इनविजिबल भी इस नहीं। वक्त चूंकि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये हो रहा है भी एक तरफ नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे हैं, एक तरफ MQM के साथ मुज़ाकरात हैं, जो PTI या इंडिपेंडेंट से वो अपनी जगह मुज़ाकरात कर रहे हैं, और एस्टैब्लिशमेंट भी ज़ाहिर अपना किरदार अदा कर रही है। तो एक खबर ये भी आ रही है कि जरदारी साहब शायद नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट बन जाएं। देखिए, अब इस वक़्त वहाँ पे इलेक्शन के रिज़ल्ट में 3 धड़े बने हैं, बुनियादी तौर पे जो बड़े 3 ध ध धड़े हैं। एक जो इंडिपेंडेंस का है, दूसरा जो नून का है, तीसरा जो पीपल्स पार्टी का है। तीनों के पास किसी के पास भी इतनी अक्सरियत नहीं है कि वो खुद हुकूमत फ़ॉर्म कर सके या किसी एक छोटे से को मिला के साथ कर सके, ऐसा भी नहीं है। कोई भी इनके अंदर जो है वो इंडिपेंडेंट जब हुकूमत बनाने के काबिल नहीं, इसका मतलब है कि कोई 2 मिलके आपस में अगर वो मिलेंगे तो वो एक मेजॉरिटी फॉर्म करेंगे जिसके नतीजे में कोई हुकूमत बना सकेंगे। अब जो इंडिपेंडेंस या पीटीआई के लोग हैं, जो अपने आप को इंडिपेंडेंस में क्लेम कर रहे हैं कि ये सारी पीटीआई है, वो कल को जो भी नाम रख के आएँगे, जिस तरह के भी आएँगे, क्योंकि जब तक उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, उनकी पार्टी का कोई स्टेटस बहाल नहीं होने वाला। तो वो अब जब होगा तो अब ये उस वक़्त तक ये 3 दिन निकल जाएँगे और ये उसके बाद फिर अगर वो पार्टी के अंदर भी आएँगे भी तो उसका पार्लियामेंट के अंदर कोई स्टेटस नहीं होगा। उन्हें कोई ना कोई पार्टी या ग्रुप जॉइन करना पड़ेगा या फ़ॉर्म करना पड़ेगा। तो किसी किस्म का कोई ब्लॉक बना के कुछ चीज़ करके अपना पार्लियामेंट के अंदर इकट्ठे होके बैठ सकते हैं। लेकिन उसके अंदर उनको जो एक पार्टी विन करके जो पार्टी को प्रिविलेजेस होते हैं, जैसे कोई रिज़र्व सीट्स का, टेक्निकल जो सारे औरतों की निशिस्तों का, वो सारे उनको नहीं मिलेंगे। क्योंकि वो सारे एक अल्टीमेटली उन्हें एक सर, इंडिपेंडेंट। जो मेरा सवाल था ना, वो ये था कि
मसलन जैसे कि अफवाह चल रही है अभी, नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, जरदारी साहब को ऑफर की है कि आप सदर बन जाएं। लेकिन मेरा मतलब ये था कहने का कि इस तरह की ऑफर या वायदा जो है ना मौलाना फजल रहमान के साथ भी किया गया था बहुत पहले, कि आपको नेक्स्ट हम सदर बनाएंगे, तो ये तो जी, बड़ा। हम इसमें मैं इसमें यही तरह पहले एक टेक्निकल चीज एक्सप्लेन कर रहा था कि कौन से ग्रुप मिलने के इम्कान है, कि हम कौन से ग्रुप इन तीनों में से कौन किसके साथ मिल सकता है जो कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट फॉर्म करने जाएंगे, फिर उनमें कौन कौन बनने, कौन कौन क्या बनेगा, उनकी क्या एम्बिशंस होंगी। ये मैं इस तरफ आ रहा था कि इन तीनों ग्रुप के अंदर जो है वो कोई दो मिल सकते हैं। अब जो पीटीआई है या इंडिपेंडेंस जो अपने आप को कह रहे हैं, ये लोग अगर कहीं इनका थोड़ा बहुत टिल्ट हो सकता है वो पीपल्स पार्टी की तरफ हो सकता है। पीपल्स पार्टी अपने तौर पे इनको अपने साथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि ये काबिल एतबार लोग नहीं है, सियासी तौर पे मेच्योर नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले इनको सियासी तौर पे ज्यादा मेच्योर नहीं समझते। पीएमएलएन के साथ, नवाज शरीफ के साथ उनका सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन किसी इन दोनों के साथ उनका बैठना, उनकी अपनी सियासी, क्योंकि वो जिस नैरेटिव के ऊपर इलेक्ट होके आए हैं उसके ऊपर उनका इन दोनों के साथ बैठना जो है वो इट इज एज इक्वल एज डैमेजिंग विद एनीवन। तो वो एक इसलिए उनका इनके साथ जो है ना वो मिलना जो है वो बड़ा बड़ा मुश्किल है। अल्टीमेटली जो एक मिलाप बन रहा है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग का बन रहा है, और उनके साथ एमक्यूएम वहां से 18-19 सीट्स लेके वो आ जाएंगे, तो इनकी एक वाजे मेजोरिटी हो जाएगी, ये एक हुकूमत फॉर्म कर लेंगे। अब ये हुकूमत जो है, क्योंकि ये सारी जो इलेक्शन हुए हैं, अब आप इसके अंदर देखें तीन चार चीजें इस इन इलेक्शन की खसूसियात हैं। एक तो इसमें ये है कि इस इलेक्शन के अंदर लोगों ने मजहबी जमातों को मुकम्मल तौर पर रद्द किया है, जो मजहब के नाम पे सियासत करती हैं। मजहब को तो नहीं किया, क्योंकि पीटीआई वाले भी अय्या का नाबुदो वैया का नस्ता ही नहीं है, लेकिन है कि इसके साथ साथ जो बाकी जो मजहबी जमातें थी, जमात इस्लामी वाले हो गए या जेयूआई भी इवन, और इन इन सब को जो है ना अवाम ने रिजेक्ट किया। इन सब के एक एक दो दो से ज्यादा नुमाइंदे इलेक्ट नहीं हुए। अब जो पार्टियां हैं वो सारियां, लबैक वाले भी वो भी गए। जी जी जी, लबैक वाले भी गए। लबैक वालों का पिछले इलेक्शंस के अंदर उन्होंने काफी सारा, एक उनका बड़ा मौसर रोल था। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में पूरे मुल्क के अंदर उनके 6-6 7-7 8-8 हजार लोग इलेक्ट हुए थे, तो लेकिन उस ए लिहाज से उनका, एएनपी देखिए ना, हैरानगी की बात है कि एएनपी भी गई, वो भी खत्म, कुछ नहीं मिला जी, उनको। एएनपी भी वॉश हो गई, बिल्कुल एएनपी भी वॉश हो गई है। उसका रीजन है, उसका रीजन एएनपी का केपीके के अंदर जो जाहिर है कि जो एक पीटीआई का वहां पे एक रोल है, एक कल्ट के साथ उनकी एक अटैचमेंट है, और उसका एक इमरान खान के साथ उनका एक मुसलसल एक वोट का सिलसिला जब बड़ा है, 13 के बाद 18 में से ज्यादा हुए, 18 के बाद अब 24 में उससे भी आगे गए हैं। केपीके के अंदर तो सूरत हाल उनकी ये हुई है, अब उनकी वहां पे 2/3 के हिसाब से एक मेजोरिटी उनको सूबे चलिए के आप अंदर जारी रखें। मैंने ये तो मैं इस पर मैं आऊंगा कि केपी में जो हुआ क्यों हुआ उस पर आते हैं। लेकिन आप जरा ना जो जारी कर रहे थे भाई, मुज़ाकरात जो होंगे वो ज़ाहिर है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान होंगे, तो बाकी। मैं जो यहाँ पे बात कर रहा था कि क्योंकि तीनों चारों सूबों के अंदर जो सूबाई हुकूमतें हैं, इलेक्शन ने जो रिजल्ट दिया है वो इस लिहाज से दिया है कि सूबों के अंदर जो हुकूमतें हैं वो बड़ी स्ट्रांग हैं। सूबों के अंदर जो जो पार्टी भी जहाँ है, जहाँ पीटीआई है वो है, जहाँ पंजाब के अंदर पीएमएलएन है, और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी है, बलूचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी और दीगर जमातें हैं। ये मरकज के अंदर ये सूरत नहीं है, मरकज बड़ा कमजोर है। बलूचिस्तान में तो पीपल्स मरकज के पार्टी, अंदर ये बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी और नून लीग तकरीबन तकरीबन बराबर ही है। बराबर है, वो मिलके बना लेंगे हुकूमत वहां पे। जी जी, वो वहां पे मिलके बना लेंगे हुकूमत। जी जी, एक 9 है, एक 11 है, और वो मिलके हुकूमत वहां पे बना सके। अगर अब ये मरकज के अंदर सूरत हाल जो है, मरकज में अगर कमजोर इस वक्त सारा सूरत हाल चल रही है, तो सियासी तौर पे मैं समझता हूँ कोई भी आदमी वहां पे वजीर आजम बनने के लिए उस लिहाज से अब बहुत ज्यादा कीन नहीं होगा। वहां पे जो अगर अगर कोई कीन वहां पे इस लिहाज से होगा तो शायद पीएमएलएन हो ज्यादा। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है, जरदारी साहब जो है, वो उनकी ख्वाहिश होगी कि मुझे अगर अगर हमें आपने कुछ देना है तो हमें आप प्रेसिडेंट बना दें, और शायद कुछ कुछ वजारतें वगैरह बड़ी चार लें, बड़ी बड़ी, बजाय वजीर आजम होने के। क्योंकि जो सारी आगे जो एक मुआशी बहरान आ रहा है, उस मुआशी बहरान को फेस करने के लिए जो आगे एक फेस पे आदमी होगा वो वजीर आजम ही होगा। उसकी क्रेडिबिलिटी, उसका सारा सिलसिला जो है वो स्टेक में होगा, वही जवाब दे होगा, वही लोगों को फेस कर रहा होगा। उस लिहाज से अब वजीर आजम कौन बनेगा, अब ये लेट्स सी 1-2 दिन में तय हो जाएगा। लेकिन है कि अल्टीमेटली जो एक इतिहाद होने जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो इतिहाद अल्टीमेटली पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम का मिलके हो जाएगा, और यही हुकूमत बनाएंगे, यही आगे इस सिलसिले को चलाएंगे। और ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं, इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो टूटेंगे।
कुछ पीपल्स पार्टी में जाएंगे, क्योंकि इन्हों जो इंडिपेंडेंट की एक नफ्सियात होती है, तो इंडिपेंडेंट की अपनी इंडिपेंडेंट हवाले से कोई हैसियत नहीं होती, और उनको किसी ना किसी ग्रुप को, किसी पार्टी को ज्वाइन करना और उनकी बैकिंग की जरूरत होती है। अब अगर वो किसी हुकूमत वक्त को ज्वाइन नहीं करेंगे, तो उनका जो सारी ये मेहनत इंडिपेंडेंट के तौर पे इलेक्ट होने की है, वो सारी वो समझेंगे कि हमें काफी माली नुकसान हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन करेंगे। तो उस लिहाज से 25-30 लोग जो हैं, वो मैं समझता हूँ इनमें से टूटेंगे, जो कि पार्टियों के अंदर जाएंगे, उनमें कुछ पीपल्स पार्टी में, कुछ नून में, और कुछ इधर उधर होंगे। बाकी के का एक ग्रुप बनाएंगे वो, या वो कोई पार्टी का फ्रंट बनाए, कोई फेस बनाए, लेकिन वो एक फेस बना के पार्टी एक एक ओपोजिशन के तौर पे मैं समझता हूँ, अगर वो पार्लियामेंट में रहेंगे तो एक ओपोजिशन के तौर पे रहेंगे, अगर उन्होंने बाइकआउट ना कर दिया। लेकिन ये एक बात जो खतरनाक नजर आती है, मसलन के पी के जो है फॉर वट एवर रीजन वो इमरान खान के साथ गया। इसी तरीके से सिंध जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ चला गया। पंजाब भाई एंड लार्ज जो है ना नवाज शरीफ के साथ चला गया। तो दैट इज वेरी, इसलिए अगर दूसरों में खतरनाक सूरत भी हो सकती है ना फ्यूचर में। देखिए, जब 71 का सारा सिलसिला हुआ था, जब जिसमें बांग्लादेश बना था, उस वक्त क्योंकि वहां पे बांग्लादेश के साथ एक हमारा एक जमीनी फासला बहुत था, इसलिए वहां पे जब वहां पे नुमाइंदगी सारी मुंतखब हुई, तो अवामी लीग ने उधर मेजोरिटी ली, और दो सूबों में इधर पीपल्स पार्टी ने, और बाकियों के अंदर औरों ने, सारों ने, एक एएनपी और दूसरे लोगों ने, एक जो जो उनकी बैकग्राउंड के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे नशिस्तें ली थी। उससे जो एक दूरी पैदा, मैंने जब सूबों की सारी ये बात की है, मैंने उसी सारे सियाको सबाग में की है, कि जब पहले भी हमने सारे सूबों में अलग-अलग नुमाइंदगी देखी, उसके अल्टीमेटली रिजल्ट अच्छे नहीं निकले थे। नहीं निकले, सही है। अब भी अब भी जो ये केपीके की हुकूमत की, पीटीआई की है, पंजाब की पीएमएलएन की है, और सिंध की जो है वो पीपल्स पार्टी की है, इनके जो नजरियाती इख्तलाफात और सारा एजेंडा है, उसके अंदर लोगों के अंदर एक दूरी की बेचैनी बढ़ेगी। अब खास तौर पे ऐसी सूरत में जब मरकज वीक होगा, तो उसके अंदर जो सूबे, खास तौर पे आप देखें बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान में सब बहुत ही फ्रजाइल सूरत हाल है। बलूचिस्तान में जिस तरीके से वहां पे लोग अपने हकूक के लिए, और पाकिस्तान से बेजारगी का जिस तरीके से इजहार कर रहे हैं, उनके अपने हकूक न मिलने की वजह से, और मरकज का उनकी तरफ जो एक बड़ा एक तरह का बहुत ही एक दुश्मनाना किस्म का निगाह है, उससे एक दूरी जो है बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और ये सारे मामला जो है, इसको सियासी तौर पे तो लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लेकिन हमारी एस्टेब्लिशमेंट उसको उस तरीके से समझने के लिए तैयार नहीं है, जो असल में करता धरता है, जो असल में फैसला कुन हैसियत रखती है, वो बलूचिस्तान को उसी तरह से दूर का कर रही है, जिस तरह से उन्होंने 71 में पहले बंगाल को किया था। तो अब बल्कि उससे ये उससे बदतर कर रही, उससे बदतर कर रही। उससे भी बढ़तर है, जो बड़ा वही सारे, आप उनके हकूक नहीं देंगे, अगर वो आजाद अपने हकूक की बात करेंगे, उनको गद्दार कहेंगे। यही काम बंगालियों के साथ भी कर रहे थे, ये अब बलोचों के साथ भी हो रहा है। तो उसका नतीजा अल्टीमेटली तो अच्छा नहीं निकलेगा। फिर जो केपीके की हम जब बात कर रहे हैं, केपीके के अंदर तो इनके बड़े अच्छे मुरासम हैं, पीटीपी के साथ इनके इनके मुरासम हैं, कबायली हवाले से अफगानिस्तान के साथ, वहाँ की तालिबान हुकूमत के साथ, और उनके टारगेट्स जो हैं तालिबान के, वो पाकिस्तान की जोग्राफियाई इसके अंदर उनका वो समझते हैं, इसके अंदर बहुत सा सारा हिस्सा जो है वो उनका है। वो इधर ये सारे जो इलाका है, बहुत बहुत करीब तक, ये सारे का सारा वो समझते हैं दिस इज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान, तारीखी तौर पे। तो वो इस केपीके का बहुत सा सारा हिस्से को अफगानिस्तान का हिस्सा समझते हैं, कबायली इलाका सारे का सारा, उसमें जो पहला कम जो से जो कम पुराना, अटक तक तो कम से कम अटक तक तो समझते हैं ना। कम से कम अटक तक, और ट्राइबल एरिया सारे जो जो हाँ। हमारी और एजेंसियां कुछ होती थी कुछ सारी, कहते हैं कि जेलम तक, लेकिन अटक तक सारी तकरीबन एग्री करते लेकिन एग्जैक्टली हैं। अच्छा अब इसका सही साहब, मैं एक और बात सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम थोड़ा जी कम रह गया है। अभी जो मैं सवाल कर रहा हूँ ये मैं कोट कर रहा हूँ, कोई डंडा लेगा कोई मेरे पीछे ना पड़ जाए। जी जी अच्छा, इसमें बात ये आ रही है कि एक साहब ने, बल्कि एक से ज्यादा साहब ने कहा है, वो कहते हैं कि यानी हुकूमत जो है ये इमरान खान को दी जाए ताकि वो पाकिस्तानियों का मजीद जूस निकाले और मुल्क को तबाह करे। ये एक बात हुई। दूसरी साथ आगे किसी ने कहा है कि नून लीग को अगर गैरत नाम की कोई चीज़ है तो पंजाब और मरकज में वो हुकूमत ना बनाए, ओपोजिशन में बैठे,
क्योंकि पंजाबियों ने उसको जूता मारा है, मैं कोट कर रहा हूँ, ठीक है जी। इमरान खान ने KPK में 9-10 साल हुकूमत की, वो बराए नाम कोई कुछ बड़ी तरक्की की नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं की। इसके बावजूद उन लोगों ने बढ़ चढ़कर इमरान खान का साथ दिया। नाउ फ्लोर इज योर्स। देखिए, ये लोगों का अपने व्यूज होते हैं। अगर अगर इक़्तिदार न लेना होने की जरूरत की बात थी, वो तो हमने पहले बहुत दफा बात किया कि इन्हें अगर अगर इन्हें इक़्तिदार नहीं लेना चाहिए था, तो वो 2023 में जब इन्होंने मार्च अप्रैल जब सारा वो हुकूमत का सिलसिला नो कॉन्फिडेंस किया था, उसके बाद फिर जो इक़्तिदार 16 महीने हुकूमत की है, वो वक्त था कि जब ये इक़्तिदार से दूर रहते। वो वक्त था कि जब ये फौरी तौर पे इलेक्शन करवाते, शायद इनकी पोजीशन PMLN की बहुत बहुत अच्छी थी और वो बहुत अच्छी मेजोरिटी के साथ जीत भी जाते। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तो एक बाकायदा इलेक्शन हुए हैं। इसके अंदर अगर इत्तेहाद किसी एक के साथ देखिए, बनाना तो है इत्तेहाद, कोई एक भी, हाँ वो इंडिपेंडेंट वाले PTI वाले हों, उन्हें भी किसी एक से इत्तेहाद बनाना है अगर हुकूमत बनानी है। इन्होंने भी PMLN ने भी अगर हुकूमत बनानी है तो इत्तेहाद करना है। पीपल्स पार्टी ने भी अगर हुकूमत बनानी है तो किसी एक ग्रुप से इत्तेहाद करना पड़ेगा। इसलिए ये तो एक नागुजीर है। इसके अंदर फिर ऑपोजिशन में बैठने वाली जो सलाह दी जा रही है, इसमें मैं शायद मेरी इसमें समझ जो में बात हुई है ना, जिस आदमी ने ये लिखे ना, दो मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने कहा है, उनका मकसद ये था कि पंजाबी जो है ना काबिल इत्मीनान लोग नहीं है, ये दगा करते हैं, उनका मतलब ये था। जब उसने कहा ये दगा करते वो हैं। चलेगा, नजरियाती बहस है कि पंजाबी का रोल क्या है, पंजाबी का रोल बंगाल के वक्त क्या था, पंजाबी का रोल बलोचों के बारे में क्या है, सिंधियों के बारे में क्या रहा है। वो एक बहस है अलहदा, वो सारी की सारी एक अलहदा बहस है कि हम पंजाबियों का एक करेक्टर और आखिरी इनकी सारी तकरीबन एक टुवर्ड्स तारीख। द एंड, एक बात और मैं कहना चाहता हूँ भाई। एक साहब ने ये कहा है कि इमरान खान को तो जाहिर है कि आर्मी, सब कोई आर्मी लेकर आती है, लेकिन इमरान खान को तो पूरी तरीके से कितने सालों से तैयार करके भेजा गया, और उसको ऊपर की बिल्कुल अगेन अगेन परवेज लाई के लफ्ज इस्तेमाल कीजिए, नापियां बदलते रहे, पूरा पूरा ख्याल रखते गए। तो कहते हैं कि अब जिन जो है ना वो बोतल से बाहर आ गया है, और बोतल में वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब क्या होगा? देखिए, फिलहाल तो कोई ऐसी चीजें नहीं होंगी। PTI के लोग जो है वो इनके कोई अभी मुझे आज ही एक PTI के ही एक ओहदेदार हैं, उनके सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट हैं, वो उनसे बात हो रही थी, दोस्त है मेरे वो। उनसे बात वो कह रहे थे कि जी हमें अपना एहतजाज को शदीद करने की हदायत आई हैं खान साहब की तरफ से, कि हम जहाँ जहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं इसको शदीद किया जाए। अब ये एक मैं समझता हूँ कि ये भी एक उसी तरह की अपने पाँव पे जो कुल्हाड़ी इन्होंने पहले मारी थी, उसी तरह की कुल्हाड़ी ये फिर मारेंगे अपने पाँव पे अगर इन्होंने ये लाइन इख्तियार की। क्योंकि एक तरफ तो इलेक्शन के अंदर अपने 95 लोग आप सारे इलेक्ट करवा के बैठे हैं, फिर दूसरी तरफ आप एहतजाज की वो चीज बना रहे हैं जिसमें ऑलरेडी पार्टी के बहुत सारे लोग उसकी लपेट में हैं और उनके ऊपर मुकदमे बनाए जा रहे हैं। ये अभी भी एस्टेब्लिशमेंट को मैं समझता हूँ अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, और ये बगैर तैयारी के बगैर किसी चीजों के ऐसे ही निकल पड़ते हैं, और फिर इनके चंद लोग जो है वो मारे जाते हैं, जब पकड़े जाते हैं फिर ये उसके नतीजे में फिर ये आवाजें एहतजाज बुलंद करते हैं। और फिर ये तो ऐसे होगा अगर तो इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कोई इस तरह का नीचा दिखाना है, तो फिर अपनी अवामी स्ट्रेंथ के हवाले से डेमोक्रेटिक तरीके से दिखाएं, और 18 में जो उनकी सपोर्ट ली थी इन्होंने, उसकी सबसे पहले मजम्मत करें कि हमने उस वक्त ये काम गलत किया था, का साथ पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, जमहूरियत के हक में नहीं है, ये जमहूरी कुव्वतें नहीं है, हम जमहूरी कुव्वत बनना चाहते हैं, हम पाकिस्तान को जमहूरियत पे जो है वो डालना चाहते हैं। उसके आखिरी लिए जल्दी अब से हम वो गलती नहीं करेंगे, फिर ये टाइम काम करें तो समझ में खत्म आती हो है। रहा है। मैं आखिरी कमेंट करते, मैंने उस वक्त उसको सवाल किया था कि मौलाना फजल रहमान से भी वादा किया गया था नून लीग की तरफ से कि आपको सदर बनाया जाएगा। अगर अब जो नई बात शुरू बनी है और नई बात जारी है पीपल्स पार्टी के साथ, अगर नून लीग का कोई आ जाता वजीर आजम और जरदारी साहब सदर बन जाते हैं, तो फजल रहमान तो आराम से नहीं बैठने वाले हैं। फजल रहमान की नशिस्तें इतनी कम है कि वो कोई बार्गेनिंग की पोजीशन में उस तरीके से नहीं है। उनको तो एक मैं समझता हूँ अखलाकी तौर पे साथ चलाते हैं उनके मदरसों की वजह से, क्योंकि उनके पास एक थोड़ी लेकिन सी एक सॉलिड एक स्ट्रीट पावर सिलसिला है। उनके पास भी, स्ट्रीट पावर उनके पास भी है। मैंने इसलिए कहा था कि ये- आराम से नहीं बैठेंगे। वो उनकी स्ट्रीट पावर नहीं है, वो मदरसा पावर है, वो स्ट्रीट पावर बस नहीं है, वो ये, मदरसा पावर है। और वो मदरसे वाले डंडा लेकर आते हैं। अच्छा। डंडा लेके आ जाते हैं वो, हाँ जी जी हाँ। अच्छा, तो ये क्विकली ये मैंने ये हो सकता है कि नून लीग इस बात में मान जाए कि बिलावल साहब को बना दिया जाए प्राइम मिनिस्टर, और नवाज शरीफ सदर बन जाए। मेरा ख्याल है कि अगर कोई तजवीज़ ऐसी भी आ सकती है कि हाफ टर्म के लिए जो है वो प्राइम मिनिस्टर बिलावल को बना दें, हाफ टर्म के लिए शहबाज शरीफ को बना दें, इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है। या उसको बना दें मरियम
नवाज को। ये कोई चीज भी ऐसी हो सकती है, ऐसी ऐसी तजावीज भी हैं वहाँ उनके सामने कि हम 6 6 महीने के लिए, 2.5 2.5 साल के लिए 2 बंदों को बनाए, जिस तरीके से डॉक्टर मालक को केवीके में एक जमाने में बलूचिस्तान में बनाया गया। तो उस तरह की सूरत हाल जो है वो हो सकती है यहाँ भी, कि हाफ टर्म उसकी हाफ उसकी, ताकि दोनों को अकोमोडेट किया जा सके। और जरदारी साहब की ख्वाहिश पूरी पूरी होगी कि उन्हें उन्हें प्रेसिडेंट ही बनाया जाए। मैं हाँ, समझता हूँ कि एक बात उनके तो ये भी चल रही है ना, कोई नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाए, पंजाब को शहबाज संभालें, और सदर बन जाए जरदारी साहब, और बिलावल साहब को कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, वजारत खारजा मिल जाए उनको दोबारा। देखिए, नवाज शरीफ की जो निशिस्त है ना जी, वो रिस्क पे है। नवाज शरीफ को वहां से जो यास्मीन राशिद का जो सिलसिला वो अदालत में ले गए हैं। नवाज शरीफ की निशिस्त जो है वो गड़बड़, वो उसके अंदर रिस्क है कि वो कब तक आमतौर अदालत पर के कितना साथ। आमतौर पर कितना अर्सा लगता है उसको क्लियर होने में? कई बार तो असम्बली की। देखिए, अगर 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 वैसे तो पाकिस्तान के अंदर अदालतें अगर उसको प्रोलॉन्ग करना चाहें तो वो 5 साल तक ले जा सकती हैं, लेकिन अगर वो हल करने में आए तो रातों रात हल भी कर सकती हैं। तो ये भी इसलिए होता है। पाकिस्तान की अदालतों को तो कुछ नहीं कहा जा सकता इसमें। दे कैन डू इट इधर वे। तो ये एक सूरत हाल है इसके अंदर। अब आगे क्या होता है, कल परसों तक शायद 2 1 दिन में सूरत हाल मजीद वाजे हो जाएगी। तमीर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अगेन टाइम दिया मुझे। नाज़रीन, आपने बातचीत सुनी, बहुत से इफ एंड बट्स हैं, क्योंकि कोई भी आदमी कोई आत्मी राय इसको कायम नहीं कर सकता, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। हमारी तरफ से खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।